आज उसी को लेके रेशम कीट पालन का पूरा प्रोसेस समझेंगे कि किस प्रकार से रेशम के कीट का पालन किया जाता है और उसका इतिहास क्या है। तो सबसे पहले किसी भी चीज को समझने के लिए उसके पास्ट को देखना जरूरी हो जाता है कि उसका इतिहास क्या बोलना चाह रहा है। तो उसी लिए आज हम रेशम के इतिहास को जानने का सबसे पहले कोशिश करेंगे कि रेशम जो है वो किस प्रकार से, कब और कहां से प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले इसकी जो खोज हुई थी, रेशम की जो खोज हुई थी, वो 118 ईसा पूर्व में चाइना में की गई थी। कहां पे की गई थी? चीन में की गई थी 118 ईसा पूर्व में। और चीन में जब इसको खोजा गया तो इसको खोजे जाने के बाद कुछ ऐसी कहानियां भी सामने आती है। अब इस कहानी में कितना ज्यादा फैक्ट है वो तो नहीं पता, बस हमको जितनी इन्फॉर्मेशन मिल पाती है उस हिसाब से हम आपको बताने की कोशिश करती है। तो कहानी कुछ इस प्रकार के है, इस प्रकार से है कि चीन की कोई एक राजकुमारी थी। उस राजकुमारी का नाम था सी लिंगची। उस राजकुमारी का नाम क्या था? सी लिंगची। अब वो जो राजकुमारी थी वो किसी दिन बैठ के चाय पी रही थी, तो उसके गर्म चाय के कप के अंदर क्या होता है? एक कोकून आके गिरता है। फिर वो राजकुमारी जब उस कोकून को अपने हाथों से या अपनी उंगलियों से उसके अंदर से हटाने की कोशिश करती है, तो उस कोकून में से धागे जैसी संरचना बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि उसी समय से जो रेशम हुआ, मतलब रेशम के बारे में लोगों को जानकारी मिली थी। इससे जुड़ा कुछ और साक्ष्य भी हमको मिलता है। ये साक्ष्य इस प्रकार के है कि रेशम का जो पहला प्रमाण है वो जिया काउंटी शॉक्सी, जिया काउंटी शॉक्सी में, ये चीन में एक जगह का नाम है, जिया काउंटी शॉक्सी में यांगशाओ की संस्कृति की साइड से मिलता है। यांगशाओ जो है वो एक संस्कृति है। इस संस्कृति की जो साइट है उस साइट से हमको क्या मिलती है? रेशम के कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं और उसका प्रमाण हमको वहां पे देखने को मिलता है। अगर बात करें तो रेशम को सबसे पहले कहां पे खोजा गया था? चाइना में खोजा गया था। अब रेशम का संबंध जो है वो इंडिया से भी बहुत पुराना संबंध है। रेशम का जो संबंध है वो इंडिया से भी बहुत काफी पुराना संबंध है, क्योंकि चाइना के बाद जो भारत है वो सेकंड नंबर पर आता है। किस हिसाब से? रेशम के उत्पादन में। किसमें? रेशम के उत्पादन में जो इंडिया है वो कौन से नंबर पे आता है? सेकंड नंबर पे आता है। किसके बाद? चाइना। मतलब कि नंबर फर्स्ट पे अपना स्थान किसने लेके रखा है? चाइना ने लेके रखा है। और चाइना के बाद ही क्या आ जाता है? अपना इंडिया आ जाता है, जो कि रेशम उत्पादन में नंबर 2 की पोजीशन रखता है। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं रेशम के बारे में। तो रेशम को कहा जाता है क्वीन ऑफ फाइबर। क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ फाइबर। रेशम को इस नाम से भी जाना जाता है, क्वीन ऑफ फाइबर के नाम से भी इसको जाना जाता है। बात हो गई कि रेशम का जो इतिहास था उस इतिहास को हमने बढ़िया तरीके से जान लिया है। अब समझते हैं कि शहतूत की जो खेती होती है, मतलब शहतूत के पौधों की या शहतूत के पेड़ की जो खेती होती है, उस खेती से लेके रेशम के कीट के बनने तक का पूरा प्रोसेस क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो रेशम के कीट के पालन को क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर कहा जाता है। और यहाँ एक कृषि आधारित कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग मतलब कि जो उद्योग छोटे क्षेत्र पे आसानी से शुरू किया जा सकता है, ग्रामीण क्षेत्र में, कस्बे के क्षेत्र में, जो बिना किसी बड़े मशीनों की सहायता से हम कोई फैक्ट्री डाल सकते छोटी स्तर पे, उसे क्या कहा जाता है? कुटीर उद्योग कहा जाता है। और तीसरी बात ये हो जाती है यहाँ पे, ये जो रेशम कीट पालन होता है या जो रेशम की या शहतूत की जो खेती की जाती है वो एक नकदी फसल के रूप में भी हम उसको जान सकते हैं। ये तो हो गई छोटी इंफॉर्मेशन जो थी उसके बारे में। अब समझते हैं इसका प्रोसेस किस प्रकार से होता है। रेशम के कीट से लेके उसके अंडे देने से लेके उससे धागा निकलने तक का क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो रेशम के कीट होते हैं वो सबसे पहले क्या देती है? अंडे देती है। अब अंडे देने के बाद उन अंडों को 65 डिग्री फ़ारेनहाइट, 65 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के अंदर क्या किया जाता है? उसको कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन करके रखा जाता है। अब जैसे वो क्वारंटाइन करके कुछ दिनों के लिए रखेंगे उसके अंदर, तो रखने के बाद रेशम के अंडों में से उसका क्या निकल जाएगा? कीट बाहर निकलेगा। रेशम का छोटा सा कीड़ा उसमें से क्या हो जाएगा? उस अंडे में से बाहर निकलेगा। अब बाहर निकलने के बाद हमने जो खेती की है, किसकी खेती की है? जो शहतूत के पौधों की या शहतूत के पेड़ की जो खेती की है, उनके पत्तों को लाया जाएगा। उन पेड़ से तोड़ के उनकी पत्तियों को लाया जाएगा और उन पत्तियों को लाके इनको फीड कराया जाएगा। किनको? ये जो रेशम के छोटे कीट निकले हैं अभी अंडों में से, उन अंडों को क्या, मतलब उन छोटे कीड़ों को क्या किया जाएगा? वो रेशम की पत्तियां खिलाई जाएगी। अब
शहतूत की पत्तियां खिलाई जाएगी। क्या खिलाई जाएगी? शहतूत की पत्तियां खिलाई जाएगी। अब शहतूत की जो पत्तियां होती है, वो शहतूत की पत्तियां ये जो रेशम के कीड़े होते हैं वो इतनी तेजी से खाते हैं कि उनकी जो वृद्धि होती है वो 3 गुना ज्यादा, मतलब बहुत तेजी से, बहुत 3 गुना स्पीड से होनी शुरू हो जाती है। अब जैसे ही वो इतनी तेजी से खाने लगती है तो वो क्या हो जाती है, बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा उनका विकास हो जाता है, उनमें ग्रोथ हो जाता है, और ग्रोथ होने के बाद वो फिर बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद वो क्या बन जाता है? कोकून बन जाता है। अब जैसे ही वो कोकून बन गया तो कोकून बनने के बाद उसको किसके अंदर डाल दिया जाता है? गर्म पानी के अंदर डाल देते हैं। किसमें डालेंगे? गर्म पानी के अंदर डालेंगे। और जैसे ही गर्म पानी के अंदर डाल दिया जाएगा, फिर उसमें से क्या बाहर निकल जाएगा? उसका जो रेशम होगा वो धागे जैसी संरचना बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। जैसा कि पहले बताया गया था, वो कहानी से अगर इसको लिंक करके देखे तो इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं जाके सटीक बैठता है। तो हम बता सकते हैं कहानी, मतलब फैक्ट माना जा सकता है कि कहानी में सत्यता थी। तो अब बात करें तो शहतूत का जो रेशम होता है, उस शहतूत के रेशम में एक प्रोटीन पाया जाता है। वो प्रोटीन क्या होता है? सोरेसिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। ये सोरेसिन नाम का प्रोटीन जब कोकून को गर्म पानी के अंदर डाल दिया जाता है तो गर्म पानी के अंदर डालने के साथ ही साथ वो कोकून उसमें से क्या, मतलब वो जो प्रोटीन होता है वो उसमें से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो ये छोटे, मतलब कि पूछा जा सकता है कि प्रोटीन जो होता है वो शहतूत के रेशम में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? तो वो प्रोटीन पाया जाता है सोरेसिन नाम का प्रोटीन। इस इंफॉर्मेशन को और आगे बढ़ाते हैं, रेशम की कीट पालन को और शहतूत की खेती को किस प्रकार से किया जाता है, इसकी जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का वो प्रोसेस होता है। तो अगर इंडिया के संदर्भ में बात करें तो इंडिया में बेसिकली 5 टाइप के रेशम पाए जाते हैं। कितने टाइप के रेशम पाए जाते हैं? 5 टाइप के रेशम पाए जाते हैं। वो रेशम कुछ इस प्रकार से है। पहला टाइप जो है वो अपना है मलबरी, दूसरा टाइप है टसर, तीसरा है ऑक्टसर, चौथा है एरी और पांचवा है मूगा। कितनी वैरायटी बताइए मैंने? 5 वैरायटी। इंडिया में रेशम की कितनी वैरायटी पाई जाती है? 5 वैरायटी पाई जाती है। पहला है मलबरी, दूसरा है टसर, तीसरा है ऑक्टसर, चौथा है एरी और पांचवा है मूगा। ये जो पांचों वैरायटी है, ये पांचों वैरायटी इंडिया की टॉप रेशम की वैरायटी है, मतलब हाई क्वालिटी की रेशम इसके द्वारा क्या किया जाता है? बनाया जाता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडिया के ऐसे कौन कौन से स्टेट है या एक से कौन कौन से राज्य है जो रेशम के कीटों को क्या करते हैं? पालते हैं और अधिक मात्रा में उस रोजगार को बढ़ावा देते हैं, जो कहीं ना कहीं पे अपने इंडिया की जो इकोनॉमी है, उस इंडिया के इकोनॉमी को भी वो क्या करती है? बूस्ट करने की कोशिश करती है। ये कुछ ऐसे राज्य है जो रेशम कीट पालन और रेशम की खेती इतनी ज्यादा मात्रा में करते हैं, जिससे कि अपने इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी क्या होती है? बूस्ट होती है। वो 5 राज्य है अपने कर्नाटक, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो हमारे जो इंडिया की इकोनॉमी है, उस इंडिया की इकोनॉमी को क्या करने की कोशिश करती है? रिवाइव करने की कोशिश करती है, क्योंकि ये पांचों राज्य जो रेशम उत्पादन है वो अधिक मात्रा में करते हैं। अब इस रेशम कीट से जुड़े हुए कुछ साइंटिफिक फैक्ट हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इंडिया के बारे में देखा है, अब जो इंफॉर्मेशन है वो वर्ल्ड वाइड है, मतलब पूरे विश्व के बारे में जानकारी है। तो इसमें सबसे पहले बात करें तो शहतूत रेशम, इस शहतूत रेशम का जो साइंटिफिक नेम होता है वो साइंटिफिक नेम होता है बॉम्बिक्स मोरी। क्या होता है? बॉम्बिक्स मोरी। और ये जो पाया जाता है, ये सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो कहां पे होता है? चाइना में किया जाता है। नंबर 2 पे आता है अपना ऑक्टसर। ऑक्टसर का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एंथ्रिया माइलिट्टा। ये कहां पे पाया जाता है? इंडिया में पाया जाता है। इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पे किया जाता है? इंडिया में किया जाता है। नंबर 3 पे अपने मूगा। ये मोगा जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है एंथ्रिया असामा, और इसका उत्पादन भी कहां पे किया जाता है? इंडिया में किया जाता है। वीडियो की स्टार्टिंग में जैसा आपको बताया गया था कि चाइना के बाद इंडिया ही रेशम के उत्पादन में कौन से नंबर पे आता है? सेकेंड नंबर पे आता है। और जो चाइना है वो अपने कौन सा नंबर हो जाएगा? फर्स्ट नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं ये 3 जो वेराइटी है रेशम की वर्ल्ड वाइड, और उसमें से जो 2 रेशम का उत्पादन है वो कहां पे किया जाता है? इंडिया में किया जाता है। ये कुछ इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स थे जो कि रेशम कीट पालन से और रेशम से संबंधित थे। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन जानकारी पसंद आती हो और चैनल से जुड़े हुए फैक्ट अच्छे लगते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।